एक नाम जिसने पूरे भारत को हिला दिया। एक औरत जिसे कोई डाकू कहता है, कोई क्रांतिकारी और कोई उसे दलित महिलाओं की प्रतीक मानता है। उसका जीवन था आग की तरह, कभी विरोध में, कभी प्रतिशोध में और फिर एक नए जन्म में। आज हम जानेंगे उस महिला की कहानी जिसने गोलियों की आवाज को राजनीति की भाषा में बदला। उसका नाम फूलन देवी। अध्याय 1, अंधेरे की शुरुआत। एक बच्ची का जन्म। साल 1963, 10 अगस्त। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव घोरा का पूर्वा। यहीं एक दलित परिवार में जन्म हुआ एक बच्ची का नाम था फूलन। उसके माता पिता गरीब किसान थे। जन्म से ही जात पात की बेड़ियों में जकड़ी हुई फूलन को समाज ने कभी अपनाया ही नहीं। बचपन से ही फूलन जिद्दी और सवाल पूछने वाली थी। सिर्फ 10-11 साल की उम्र में ही उसने एक जमींदार के खिलाफ अपनी जमीन के हक में आवाज उठाई और यही बन गया उसके जीवन का पहला विद्रोह। अध्याय 2, बाल विवाह और अत्याचार। समाज उस समय बेहद निर्दयी था, खासकर महिलाओं के लिए। सिर्फ 11 साल की उम्र में फूलन की शादी कर दी गई 30 साल के एक आदमी पुट्टीलाल माइनस से। वो आदमी न केवल उम्र में बड़ा था, बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी हिंसक था। कुछ महीनों में ही फूलन पति का घर छोड़कर मायके लौट आई, लेकिन समाज ने उसे खराब औरत का तमगा दे दिया। अध्याय 3, अन्याय के खिलाफ खड़ी, संघर्ष की शुरुआत। फूलन के परिवार की जमीन एक ऊंची जाति के रिश्तेदार ने जबरदस्ती कब्जा ली। फूलन ने विरोध किया और इसके बदले उसे चोर करार देकर थाने में बंद किया गया। पुलिस ने उसे बेरहमी से पीटा। सिर्फ 15 साल की उम्र में फूलन ने पहली बार जेल की हवा खाई, लेकिन यहीं से उसका असली संघर्ष शुरू हुआ। अध्याय 4, डाकुओं के बीच, विक्रम और फूलन। जेल से बाहर आने के बाद फूलन फिर गांव लौटी, लेकिन अपमान और खतरों से उसका पीछा नहीं छूटा। इस बीच उसे एक डाकुओं के गिरोह ने किडनैप कर लिया। गिरोह के लीडर थे विक्रम मल्लाह, एक ऐसे शख्स जिसने फूलन को इज्जत दी, बंदूक चलाना सिखाया और बताया, तुम कमजोर नहीं हो। धीरे धीरे विक्रम और फूलन के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया, प्यार, इज्जत और साथ। अध्याय 5, बेहमई की दरिंदगी। गिरोह के कुछ ठाकुर डकैतों को विक्रम और फूलन का रिश्ता पसंद नहीं आया। एक दिन उन्होंने विक्रम की हत्या कर दी और फूलन को पकड़कर बेहमई गांव ले गए। वहां लगातार 20 दिनों तक फूलन का गैंगरेप हुआ। उसे पीटा गया, बंदी बनाकर रखा गया। इस घटना ने फूलन के भीतर की चिंगारी को आग बना दिया। अध्याय 6, बेहमई हत्याकांड, प्रतिशोध का तूफान। 14 फरवरी 1981, वैलेंटाइन डे। प्यार का दिन नहीं, इस दिन इतिहास में दर्ज हुआ खून का बदला। फूलन अपने नए गिरोह के साथ बेहमई पहुंची। जिन्होंने उसके साथ दरिंदगी की थी उन्हें खोज खोज कर निकाला और 22 ऊंची जाति के पुरुषों को गोली मार दी। यह हत्याकांड पूरे देश में तहलका मचा गया। फूलन बनी बैंडिट क्वीन। सरकार ने उसके सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा। अध्याय 7, आत्मसमर्पण, शर्तों के साथ। करीब 2 साल तक फूलन अंडरग्राउंड रही। चंबल की घाटियों में उसके ठिकाने बने रहे। आखिरकार 16 फरवरी 1983 को हजारों लोगों की मौजूदगी में फूलन ने आत्मसमर्पण किया। उसकी 2 शर्तें थीं। उसे फांसी नहीं दी जाएगी, उसके गिरोह के लोगों को टॉर्चर नहीं किया जाएगा। सरकार ने ये शर्तें मान ली। अध्याय 8, 11:11 साल की जेल यात्रा। फूलन ने 11 साल जेल में बिताए। वहां उसने पढ़ना लिखना सीखा, धर्म और राजनीति को समझा। अब वो एक नई महिला बन रही थी, गुस्से से नहीं, सोच से लड़ने वाली। अध्याय 9, राजनीति में पुनर्जन्म। 1994 में सरकार ने उसके खिलाफ सारे केस वापस ले लिए। 1996 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया और फूलन मिर्जापुर से सांसद बनी। एक समय की डाकू अब भारत की संसद में जनता की आवाज बन चुकी थी। अध्याय 10, विवाद और फिल्म, बैंडिट क्वीन। फूलन के जीवन पर बनी फिल्म बैंडिट क्वीन 1994 को अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली, लेकिन फूलन खुद इससे नाराज थी। उन्होंने कहा, मेरी जिंदगी को अश्लील तरीके से दिखाया गया है। वो कोर्ट पहुंची और फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की। अध्याय 11, दुखद अंत। 25 जुलाई 2001 दिल्ली में उनके सरकारी निवास के सामने एक शख्स ने फूलन को गोली मार दी। शेर सिंह राणा नाम के इस आदमी ने कहा, मैंने ठाकुर समाज का बदला लिया है। पूरा देश इस खबर से हिल गया। अंतिम अध्याय, फूलन की विरासत। फूलन देवी की कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं, यह है अन्याय के खिलाफ खड़ी होने की मिसाल। जात पात, लिंग भेद, गरीबी, इन सब का प्रतिकार करती हुई एक आवाज। उनकी मौत के बाद भी सवाल जिंदा है, माइनस, क्या महिलाओं को अब भी इंसान नहीं माना जाता? क्या दलितों के लिए न्याय आज भी सपना है? क्या प्रतिशोध ही आखिरी रास्ता है? फूलन ने जवाब दिया, नहीं, एक औरत भी लड़ सकती है, बदलाव ला सकती है। अंतिम संवाद, फूलन देवी आज नहीं है, लेकिन बैंडिट क्वीन आज भी जिंदा है, हर उस महिला के संघर्ष में जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है।